लोकसभा चुनाव के दिन चले गए और अब रिजल्ट का इंतजार है। जिनको वोट करना था वो वोट कर आए हैं और जिनको वोट नहीं करना था वो सहारा निवेशक रैलियों में तख्तियां लहराते रह गए। अब सवाल यह है कि इस चुनाव में सहारा निवेशकों को आखिर हासिल क्या हुआ। सवाल यह भी है कि विरोध प्रदर्शन का कहीं कुछ असर आखिर हुआ। सवाल यह भी है कि जब किसी भी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में सहारा का जिक्र तक नहीं किया तो क्या पैसा मिलेगा। सरकार चाहे किसी की भी बन जाए, लेकिन सहारा निवेशकों की जो लड़ाई है ना वो अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए, वैसे तो एग्जिट पोल वाले तो यही बोल रहे हैं कि भाई आने वाली तो मोदी सरकार है, एक बार फिर से मोदी सरकार ही यहाँ पर एग्जिट पोल में छाती हुई नजर आ रही है। मतलब पैसा मिल जाना कहीं ना कहीं आसान तो नहीं है। कम से कम इस चुनाव के दौरान प्रदर्शन से देखिए सरकार को तो ये जरूर एहसास हुआ है कि ये एक जरूरी काम है। अगर ऐसा नहीं होता तो यूपी और बिहार में अमित शाह शायद सहारा का नाम भी नहीं लेते। और सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी जब वो गए रैलियों में तो उन रैलियों में भी उन्होंने सहारा इंडिया का जिक्र किया। देखिए, इस बात को तो आप समझ रहे हैं ना, ये हर कोई जानता है कि जिस तरीके से सरकार पैसे दे रही है उससे तो देखिए हर किसी को पैसा मिलना मुमकिन है ही नहीं। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं वो कोर्ट में लड़ाई लड़ते रहें, हर कोई उनके साथ सहयोग करे। जो लोग सड़कों पर लड़ाई कर रहे हैं उनका भी आप लोग जरूर सहयोग करें, और जो लोग सोशल मीडिया पर सहारा निवेशकों की आवाज बनकर उनकी बातों को सामने रख रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं उनका भी आपको सपोर्ट करना है। हाँ, लेकिन देखिए उन लोगों से आपको सावधान रहना है कि जो कि आपको बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, मैं नाम तो यहाँ पर नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको ये बताएंगे कि इस तरह से फॉर्म भरेंगे तो 100% गारंटी है कि आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन देखिए, आज मैं उन लोगों पर कोई बात नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर निवेशकों का बेड़ा गर्क हुआ है ना तो वो बेड़ा गर्क ऐसे ही लोगों ने किया है। देखिए, मैं आज बात करूंगी कि अब आगे हो क्या सकता है। देखिए, सहारा निवेशकों की ताकत को अब समझ चुकी है सरकार। ये समझ चुकी है कि निवेशक जो हैं सहारा के अब वो शांत बैठने वाले नहीं हैं। इसीलिए सरकार चाहे जिसकी भी बने, हमें क्या करना है, हमें सवाल करते रहना है। अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो देखिए सवाल करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि हुआ क्या है, अमित शाह ने कई बार जो रैलियां हुई हैं उसमें कहा है कि सहारा निवेशकों का जो पैसा है वो हम वापस लौटाएंगे, एक भी पैसा नहीं अटकने वाला, पाई जो पैसा है वो निवेशकों का वापस लौटेगा। इसलिए ये जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है, उसे कमजोर नहीं होने देना है, तभी हमें हमारा जो पैसा है वो वापस मिलेगा। देश भर से देखिए मेरे वीडियो पर लोगों के कमेंट आते हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कि नेपाल में हैं और नेपाल में भी हैं और उनका जो पैसा है वो फंसा हुआ है। मैंने जब ये देखे लोगों के कमेंट्स तो मैं शॉक्ड हो गई, क्या वाकई में ये सच है? तो देखिए, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सहारा इंडिया वालों ने सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को ठगा है या फिर नेपाल के लोगों को भी उन्होंने ठगा है। खैर, आप लोग बताइएगा इस बारे में। लेकिन चुनाव अब हो चुके हैं, आप लोग वोट दे चुके हैं। एग्जिट पोल वाले तो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, मतलब एक बार फिर से मोदी सरकार आने वाली है। इसलिए ये देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने अपने स्तर पर बीजेपी के जो विधायक हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं, उनसे आप संपर्क बनाए रखें। सरकार को ये याद आप दिलाते रहें कि उन्होंने वोट मांगते वक्त क्या कहा था, किस तरह के वादे किए थे। क्योंकि सिर्फ अमित शाह ने नहीं वादे किए हैं, सिर्फ अमित शाह ने नहीं बात कही है कि सहारा के निवेशकों का पैसा वापस मिलेगा, बल्कि अमित शाह के अलावा जेपी नड्डा जो है उन्होंने भी ये कहा था कि सहारा निवेशकों का एक भी पैसा फंसेगा नहीं। जबकि 10 साल हो गए हैं मोदी सरकार के, और अब तो 15 बोल लीजिए, क्योंकि 5 साल और। इसीलिए अगर आपको आपके पैसे पाने हैं तो देखिए बैठना बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए, जंतर मंतर के जरिए, कोर्ट के सहारे
हमें अपनी लड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जब भी कोई प्रदर्शन होता है या फिर कोई धरना होता है तो महज मुट्ठी भर लोग आते हैं। पैसा सबको चाहिए, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। 10,000 रुपए से कुछ नहीं होने वाला है। हमें हमारा पैसा पूरा वापस चाहिए। और मैं बार बार बोल रही हूं कि उन सब वीडियो से आप दूर रहिए जो कि आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं। असल में देखिए, निवेशकों का जो भरोसा है उसको वो भी तोड़ रहे हैं। गलत जानकारी ये लोग देते हैं, निवेशकों को ये लोग भ्रमित करते हैं। मैं देखती हूँ कि लोग पूछते हैं कमेंट्स में कि ऐसा कैसे हो गया, फॉर्म भरने की सही जानकारी आप दें, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता ऐसे लोगों का। लेकिन आप लोग मुझे बेधड़क कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोई गलत जानकारी आपको नहीं दूंगी और ना ही आपको कोई उम्मीद मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। जो सच होगा, जो साफ होगा, वही मैं आपको बताऊंगी, वही मैं आपको दिखाऊंगी। धन्यवाद।